मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है नंदिता मैम। क्या ऐसा कुछ और भी है जो एक आम नेटवर्क उपयोगकर्ता के लिए जानना जरूरी है? हाँ राजेश, और भी कई चीजें हैं। इंटरनेट के लिए बेशुमार खतरे हैं। मैं पहले वायरसेस के बारे में बताती हूँ। नेटवर्क में वायरसेस, क्या इसके बारे में आप विस्तार से बता सकती हैं मैम? हाँ, जैसे हम किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो जाते हैं, उसी तरह नेटवर्क में मौजूद कई घुसपैठियों के बनाए हुए प्रोग्राम्स जब सिस्टम में घुस जाते हैं तो उसकी सेवाओं को बाधित या खराब कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर है जो किसी के व्यक्तिगत सिस्टम में घुसकर उसे खराब करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि सभी मालवेयर को वायरस नहीं कहा जा सकता। इसे वायरस क्यों कहा जाता है नंदिता मैम? दरअसल कुछ लोगों के इस तरह बनाए हुए प्रोग्राम्स को वायरस नाम एक विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दिया था। शायद इसलिए दिया था क्योंकि कंप्यूटर वायरस भी उसी तरह फैलता है जैसे जैविक वायरस। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम्स को वायरस कहने को लेकर कई तरह के विचार हैं। कई विशेषज्ञों का विचार है कि वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज से है। अगर एक प्रोग्राम्ड वायरस के बारे में जानना है तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की बुनियादी बातों को समझना होगा। क्या आप बता सकती हैं नंदिता मैम कि इस तरह के वायरस कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल इस तरह के वायरस बनाकर भेज दिए जाते हैं। ज्यादातर किसी प्रोग्राम के रूप में अटैचमेंट के जरिए लोगों के ईमेल या सिस्टम में फैल जाते हैं। इसके तुरंत बाद ये प्रोग्राम खुद की नकल बनाकर किसी प्रोग्राम या बूट में घुसकर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। सभी वायरस उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को निशाना बनाकर बनाए जाते हैं जिनका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मतलब वायरस हमारे सिस्टम में हो सकता है, पर ये तब तक उसे खराब नहीं कर पाएगा जब तक हम किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल या मैलिशियस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे या खोलेंगे नहीं। वायरस पूर्ण या स्वतंत्र नहीं होते। ये परजीवी की तरह होते हैं जो एक फाइल से दूसरी फाइल में अटैचमेंट के जरिए घूमते रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हमें कोई फाइल या प्रोग्राम भेजे या हम उसे आगे किसी और को भेज रहे हैं तो सतर्क रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई वायरस हो सकता है। अच्छा यही होगा कि हम किसी ऐसे ईमेल को ना खोलें जिसमें अनजान अटैचमेंट हो, खासकर तब जब ये किसी अनजान इंसान ने भेजा हो और इसमें .exe एक्सटेंशन हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल है। वायरस सिर्फ भेजने से ही नहीं आता। कभी-कभी हम अनजाने में किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पर चले जाते हैं या उस पर कोई विज्ञापन देखने लगते हैं और अपना सिस्टम खुद इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम किसी अनजान इंसान की भेजी हुई फाइल ना खोलें। हाँ राजेश, किसी अनजान संस्था की भेजी हुई फाइल को खोलने से पहले इसकी दोबारा जांच कर लें। इन फाइल्स में वायरसेस हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं।